नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी आई क्यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं हूं प्रशांत मावानी। आई होप यू ऑल आर इन गुड। आज 25 जुलाई 2020 है, दिन है सैटरडे। दिन की शुरुआत करना चाहूँगा थॉमस ए एडिशन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोट के साथ। द मोस्ट सर्टेन वे टू सक्सीड इज ऑलवेज टू ट्राई जस्ट वन मोर टाइम। मैंने कहीं पर पढ़ा था और मैंने ये देखा भी है कि लेट्स से कि ये एक 90% वाली लाइन है। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत मेहनत के बाद यहाँ तक पहुँचते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको देखने को भी ये मिलेगा कि यहाँ पर पहुँचते पहुँचते 90-95% तक पहुँचते पहुँचते लोग जो हैं वो क्विट कर देते हैं। तो विनर और लूज़र के बीच में एक छोटा सा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो विनर हैं वो एक और बार ट्राई करते हैं। और ये सिर्फ कोई एग्जामिनेशन की ट्राई की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। इट अप्लाइज टू योर एवरीडे टास्क एज वेल। आपने पढ़ाई के बारे में सोचा, लेट्स से आपने ये सोचा कि आज के इवनिंग के 2 आवर्स जो हैं वो आप पढ़ाई करेंगे। आपने जो भी कोई सब्जेक्ट हैं ये टारगेट किया है एंड देन यू स्टार्ट डूइंग इट। फिर आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो सिर्फ 1.5 आवर्स देंगे, 1 आवर देंगे। और आवर का यहाँ पर कोई ऐसा नहीं है कि क्वालिटी जो है दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ऐसा नहीं है कि आपने 10 घंटे पढ़ाई की है तो आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। नो, 10 घंटे में से अगर आपका कंसंट्रेशन सिर्फ 45 मिनट्स का है तो ये सिर्फ 45 मिनट्स ही काउंट होगी। बाकी का टाइम जो है वो आप नोटिफिकेशंस देख रहे थे, डे ड्रीमिंग कर रहे थे, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी क्वालिटी में ऐड नहीं होगी। तो यहाँ पर सिर्फ समझाने के लिए मैं 2 आवर्स, 1.5 आवर्स, 1 आवर्स बता रहा हूँ। जो भी आपका टारगेट है, 10 मिनट भी पढ़ाई का टारगेट आपने रखा है, तो उसमें भी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो हैं वो 8 मिनट 7 मिनट तक पढ़ेंगे, बाकी की 3 मिनट्स जो हैं वो वेस्ट हो जाएगी। तो डिफरेंस यही है। ये हर जगह पर आप अप्लाई करके देख सकते हैं कि 90-95% तक पहुँचते पहुँचते लोग थक जाते हैं। और डिफरेंस जो क्रिएट होगा वो होगा कि आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, देन यू विल रीच 100%। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स, स्टडी आईक्यू की टीम ने मिलकर एक स्मार्ट कोर्स डिज़ाइन किया है। ये स्मार्ट कोर्स सिविल सर्विसेज की एग्जामिनेशन के लिए है। इट कवर्स योर प्री एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन। ज़्यादा जानकारी के लिए डाउनलोड करें हमारा मोबाइल एप्लीकेशन। लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए चेकआउट माय टेलीग्राम चैनल। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक। लेक्चर को दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आता है देन हिट द लाइक बटन। और हाँ, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दिया है, तो क्या आप 3 और स्टूडेंट्स को इंसिस्ट करेंगे, उनको स्टडी आईक्यू के बारे में बताएंगे कि वो स्टडी आईक्यू को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज हमारे टेबल के ऊपर हैं टोटल 4 आर्टिकल्स। आज सैटरडे है तो वैसे भी आर्टिकल्स इतने ज़्यादा नहीं होते हैं, लेकिन आज मैंने 3 आर्टिकल्स, एक टॉपिक और इसके ऊपर लिखे गए 3 आर्टिकल्स अलग अलग न्यूज़पेपर्स में से आपके लिए मैं लाया हूँ। एक है टाइम्स ऑफ इंडिया का, एक है द हिंदू का और एक है मिलेनियम पोस्ट का। मिलेनियम पोस्ट न्यूज़पेपर में आज एक क्राइम एंड पनिशमेंट नाम का आर्टिकल आपको पढ़ने को मिलेगा। ये एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर ने लिखा है। इन्होंने क्राइम के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं और फिर कुछ न्यूज़ आइटम्स को भी विस्तार से हम देखने वाले हैं। सिस्टर्स इन आर्म्स, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का एक एडिटोरियल है। आज से 5 महीने पहले यानी कि 17 फरवरी को, प्रिसाइसली 17 फरवरी 2020 को एपेक्स कोर्ट ने एक वर्डिक्ट डिलीवर किया। और ये जो वर्डिक्ट है उसमें ये है कि द आर्मीज शॉर्ट सर्विस कमीशन विमेन आर एंटाइटल्ड टू परमानेंट कमीशन नो मैटर हाउ लॉन्ग दे हैव सर्व्ड। अब इस चीज़ को और ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए मैं थोड़े पेजेस को यहाँ पर आगे ले जा रहा हूँ, राइट। और यहाँ पर देखिए कि इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो महिलाएं हैं वो जिन्होंने एससीसी शॉर्ट सर्विस कमीशन जो हैं उन्होंने कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद क्या होता था कि उनको रिटायर होना पड़ता था। लेकिन अब वो परमानेंट कमीशन के लिए, परमानेंट पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो मेल काउंटर पार्ट्स हैं, मेल जो ऑफिसर्स हैं, मेल उनके जो काउंटर पार्ट्स हैं, उन्हीं की तरह वो भी जो इम्पोर्टेंट पोस्ट्स हैं उसमें काम कर पाएंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक लंबे टाइम के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस चीज़ के ऊपर फाइनली अपना एग्रीमेंट जो है, या फिर अपना जो एक बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को लेकर मान चुका है, मीन्स मान गया है कि एपेक्स कोर्ट का जो डिसीजन है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। दिस केस ओनली कवर्स विमेन इन 10 स्ट्रीम्स। अभी फ़िलहाल 10 स्ट्रीम्स है, जिसमें एयर डिफेंस, सिग्नल्स, इंजीनियर्स, सर्विस एंड इंटेलिजेंस कॉर्प्स, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें फ़िलहाल जो कॉम्बैट रोल है, कॉम्बैट रोल आज भी उसके ऊपर फाइनल डिसीजन जो है वो नहीं लिया गया है, इन द सेंस कि कॉम्बैट में अभी थोड़ा वक्त लगेगा।
और ज़्यादा वक्त लग सकता है आई थिंक वो कॉन्फिडेंस आने में कि महिलाएं भी पुरुषों की तरह जो कॉम्बैट रोल्स हैं उसको अच्छी तरीके से निभा सकती हैं। अगर हम हमारे इतिहास के पन्नों को पलटे तो भी हमें कुछ ऐसे कॉम्बैट रोल्स में महिलाओं का रोल जो है वो देखने को मिला है, उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा जो इन 3 आर्टिकल्स में नहीं है। मॉडर्न वॉरफेयर जो हैं, मॉडर्न वॉरफेयर में ये हो चुका है कि पहले ऐसा था कि जो सोल्जर्स हैं तो उनकी हाइट, उनकी जो बॉडी है, उनकी जो हाइट है कि कितना लंबा एक व्यक्ति है, कितना चौड़ा व्यक्ति है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था। क्योंकि उस टाइम पर अगर आप सोचें तो वेपन्स जो हैं वो इतने शार्प और कटिंग एज टेक्नोलॉजी वाले नहीं थे। लेकिन आज आप देखें गन्स जो हैं, मैं कॉम्बैट रोल्स की बात कर रहा हूँ, तो गन्स आप देख लीजिए, फिर दूसरे जो गैजेट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें इतनी लाइट हो चुकी है, लाइट इन द सेंस इन टर्म्स ऑफ वेट, वो बहुत ही लाइट है। और जो मॉडर्न वॉरफेयर है उसमें कई सारे ऑपरेशंस ऐसे होते हैं कि दुश्मन की जो टेरिटरी है वहाँ पर एक छोटी सी टीम को भेजा जाता है और वो टीम जो है वो अपना ऑपरेशन करके जल्द से जल्द एग्जिट कर लेती है इस एरिया को। तो ऐसी सिचुएशन में आपको मीन्स फ़िलहाल मॉडर्न वॉरफेयर में ऐसे जो ऑपरेशंस हैं उसमें आपको इतने ज़्यादा हैवी, इतने ज़्यादा, आई एम नॉट सेइंग कि हाइट और बॉडी का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मैं यहाँ पर बेसिकली आपको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल अगर कोई सोल्जर्स माने जाते हैं तो जो गुरखास हैं उनको बहुत ही एक बहुत ही रफ एंड टफ, बहुत ही सॉलिड सोल्जर्स उनको माने जाते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि अगर आप उनकी पूरी एनाटॉमी देखें, उनकी हाइट बॉडी देखें जिसको हम कहते हैं एनाटॉमी, तो अगर आप देखें उनको तो यू विल फाइंड कि वो इतने हाइट में लंबे नहीं होते हैं, दे आर वेरी शॉर्ट इन हाइट, लेकिन फिर भी दे आर वेरी गुड बिकॉज एक दिस इज जस्ट आई एम शेयरिंग सम थिंग्स विथ यू। आप इसके बारे में सोचिएगा, आर्मी को भी इसके बारे में, डिफेंस फोर्सेस को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि एक बहुत ही चौड़ा व्यक्ति जो है वो एक पेड़ के पीछे शायद छुप ना पाए, लेकिन छोटे छोटे ऑपरेशंस में मीन्स एक ब्रिटिश आर्मी के एक बहुत ही टॉप ऑफिसर ने ये बताया था कि एक गुरखा जो है, एक गुरखा सोल्जर जो है वो एक पत्ते के पीछे भी छुप सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक बहुत ही छोटी सी जगह पर भी वो छुप जाएगा और बहुत ही नज़दीक जाकर दुश्मन को अटैक कर पाएगा, क्योंकि वो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू फाइंड हिम। तो ये एक आज की स्पेशलिटी है, दिस एजिलिटी। और ये जो आज के ज़माने में जो मॉडर्न वॉरफेयर जो मैंने आपको बताया, तो महिलाएं जो हैं वो भी ये चीज़ डिलीवर कर सकती हैं, तो इसके बारे में भी सोचना चाहिए। ऑफ कोर्स जो ट्रेनर्स हैं उनको इन सारी चीज़ों के बारे में पता ही होगा, शायद ना भी पता हो, आई एम नॉट श्योर, मीन्स पता होगा लेकिन शायद वो इम्प्लीमेंट करने का एनवायरनमेंट फ़िलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको मान लिया है तो दैट्स ए गुड न्यूज़, राइट। बहुत सारी महिलाएं जो हैं आने वाले टाइम में अपना कैलिबर प्रूव करेगी और धीरे धीरे कॉम्बैट रोल्स के जो दरवाजे हैं वो भी महिलाओं के लिए खुल जाएंगे। दिस इज़ वन हार्टनिंग स्टेप इन द जर्नी ऑफ जेंडर पैरिटी। आज तक हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं बहुत अच्छी हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर हमें जेंडर पैरिटी जो है वो देखने को नहीं मिल रही थी। इंडियन आर्मी की बात करें तो इंडियन आर्मी की टोटल स्ट्रेंथ में से सिर्फ 3.89, लगभग 4% जितने पॉपुलेशन जो है वो स्ट्रेंथ जो है वो महिलाओं की है, सिर्फ 4%। यहाँ पर अगर आप मेडिकल रोल्स को निकाल दें तो सिर्फ 4%। नेवी की बात करें तो 6.7%, इंडियन एयरफोर्स में 13.2%। नाटो कंट्रीज़ जो हैं उसमें आर्मी को अगर आर्मी में देखें तो 11% जितनी स्ट्रेंथ जो है वो महिलाओं की है। तो देखिए कितना बड़ा गैप है, यहाँ पर 4% और यहाँ पर है 11%। अब जो मैं कॉम्बैट रोल्स के बारे में बता रहा था तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ट्रेनिंग भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जनरली ये बताया जाता है कि आप एक रीजनेबली फिट व्यक्ति को अगर एक ट्रेनिंग में डाल दें, आई एम नॉट जस्ट सेइंग फिजिकली फिट, मेंटली फिटनेस जो है, मेंटल फिटनेस जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन मेंटली फिट कोई भी व्यक्ति, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, अगर उनको प्रॉपर एक ट्रेनिंग दी जाए और अगर उनके अंदर वो कैलिबर हैं तो वो उतने ही लीथल बन सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट ट्रेनिंग कि आप किस प्रकार की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। फिर हरासमेंट,
राइट, बहुत हर एक क्षेत्र में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है और ये एक बहुत ही दुखद बात है कि ऑफिस में, फिर पुलिस वर्क में, फिर मेडिकल प्रोफेशन में, सेम थिंग हैपन्स हियर एज वेल, ये आर्मी में भी, यूनिफॉर्म सर्विसेज में भी। और मैं सिर्फ हमारे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। हॉलीवुड में भी ये होता है, तो हर जगह पर ऐसा केसेस हमें देखने को मिलते हैं कि महिलाओं को सेक्सुअली या फिर इमोशनली हैरेस करने की कोशिश की जाती है। जो मेल डोमिनेंस है, पेट्रियार्क, ये पितृसत्तात्मक सोच जो है, वो हर एक देश में, हर एक अलग अलग सोसाइटीज़ में अलग अलग रेशियो में हमें देखने को मिलती हैं। तो ये एक रियलिटी है जिसको लेकर कुछ अगर कॉम्बैट रोल्स में आप महिलाओं को एंट्री दे रहे हैं तो फिर इन सारी चीज़ों का भी ख्याल हमें रखना पड़ेगा। ऑफ कोर्स जो कॉम्बैट के स्टैंडर्ड्स होते हैं वो थोड़े एक इलीट लेवल के होते हैं। मीन्स अगर आप पैरा ट्रूपर्स को देखेंगे, ब्लैक कैट कमांडोज, फिर मार्कोज हैं, तो ये सारे जो स्पेशल फोर्सेस वाले लोग होते हैं, तो उनकी फिजिकल फिटनेस जो है वो ओलंपिक प्लेयर्स से भी अच्छी होती है, इक्विवेलेंट या फिर उनसे भी अच्छी होती है। तो उस लेवल के लोगों को ही इसमें एंट्री मिलेगी। इसमें ऐसा भी है कि एक टीम में अगर एक भी कोई वीक है, राइट, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिला हो, तो पूरी टीम जो है उसकी एक वो वीकनेस बन जाती है। तो ऑफ कोर्स ये जो स्टैंडर्ड्स हैं वो स्टैंडर्ड्स को तो मैच करना ही पड़ेगा। द फिजिकल एंड मेंटल स्टैंडर्ड्स फॉर द रोल मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड जेंडर न्यूट्रल एंड विमेन एंड मैन फ्री टू कम्पीट फॉर देम। जो भी आप स्टैंडर्ड सेट करें फिजिकल और मेंटल, ये जेंडर न्यूट्रल होने चाहिए। इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे कि पुलिस की जो सेवाएं हैं तो उसमें महिलाओं के लिए जो रनिंग का ग्राउंड होता है, उनको रनिंग जो करनी होती है, तो दैट इज़ सम 1.6 किलोमीटर। पुरुषों के लिए ये 3 या 4 किलोमीटर ऐसा कुछ है, या 5 किलोमीटर है, ऐसा कुछ है। तो अलग अलग स्टेट्स में भी अलग अलग चीज़ें हैं, तो ये जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। तो ये चीज़ों के बारे में भी आर्मी को सोचना होगा। यंग मैन टुडे आर मोर यूज्ड टू सीइंग वुमेन एज peers एंड ऑक्यूपाइंग लीडरशिप या फिर लीडिंग पब्लिक रोल्स। आज के जो आज का जो ज़माना है, तो उसमें जो ऑफिसर्स हैं, किसी भी पोस्ट में आप चले जाइए, तो इट इज़ वेरी कॉमन कि यू विल फाइंड महिलाएं जो हैं वो एक लीडिंग रोल पर होती हैं। पीयर्स आपके कलीग हो सकती हैं बहुत सारी महिलाएं, तो दैट्स अ वेरी कॉमन थिंग नाउ। एक ज़माना था जब ये बहुत ही ऑड माना जाता था, आज के ज़माने में इतना कोई ये कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स अ वेरी कॉमन थिंग और ऐसा ही होना चाहिए, राइट। द बेस्ट पर्सन, चंगेज़ खान की अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि हम कहते हैं कि चंगेज़ खान का जो पूरा ये चंगेज़ खान या गेंगिस खान, जो भी आप कहें, उनको प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, तो उनका साम्राज्य इतना बड़ा हुआ। उसके पीछे मुझे ये लगता है मेन रीज़न ये था कि वो नेपोटिज्म में बिलीव नहीं करते थे। वो जो कोई भी व्यक्ति बेस्ट होता था उस पर्टिकुलर रोल के लिए, तो उसको अपॉइंट किया जाता था। तो मुझे ऐसा लगता है शायद ये एक रीज़न है कि वो इतना ज़्यादा अपना किंगडम जो है वो एक्सपांड कर पाए, क्योंकि ऐसा नहीं था कि ये मेरा रिश्तेदार है तो इसको मैं अच्छी पोस्ट पर दूंगा। नो, जो बेस्ट था उस रोल के लिए उनको वो पोजीशन दी जाती थी। तो ऐसी ही चीज़ जो है वो हमें करनी चाहिए। इम्पोर्टेंट सिर्फ टूल्स नहीं है, सिर्फ जो वेपन्स है वो नहीं है, वेपन्स के अलावा जो वेपन्स को चलाते हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, तो वो जब बेस्ट हम ऐड करेंगे तभी वो वेपन अपना ऑप्टिमल परफॉर्मेंस कर पाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इश्यूड ए फॉर्मल लेटर ग्रांटिंग परमानेंट कमीशन टू विमेन ऑफिसर्स इन इंडियन आर्मी। और ये एक अपहिल टास्क थी, एक अपहिल बैटल थी, एक लंबे टाइम से ये चल रही थी। और सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये भी नोट डाउन किया है कि बहुत सारे बड़े बड़े लॉरेल्स, यानी कि बहुत बड़े बड़ी बैटल्स में बड़े बड़े मेडल्स आप कह सकते हैं महिलाओं ने जीते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने रानी ऑफ झांसी का एग्जांपल दिया। इसी के साथ आपकी स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर है ये है स्क्वाड्रन लीडर मिनती अग्रवाल। ये इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर हैं, और जो विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान की पूरी जो टीम थी, तो उसको गाइड करने का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल जो है वो मिनती अग्रवाल ने प्ले किया था ये बालाकोट एयर स्ट्राइक के टाइम पर। तो बहुत सारी ऐसी पोजीशंस के ऊपर महिलाओं ने अपना परफॉर्मेंस जो है वो डिस्प्ले किया है, प्रूव किया है। और सोसाइटी मीन्स आर्मी के जो लोग हैं वो भी हमारी ही सोसाइटी के पार्ट हैं। सोसाइटी में से ही वो यूनिफॉर्म सर्विसेज को ज्वाइन करते हैं, तो सोसाइटी का एक प्रकार का मिरर, आईना जो है वो हमें वहाँ पर भी देखने को मिलता है। यूनाइटेड स्टेट्स और इजराइल ऐसे देश हैं जहाँ पर
एक्टिव कॉम्बैट रोल में महिलाओं को स्थान दिया गया है। इक्वालिटी एट लास्ट, ये मिलेनियम पोस्ट का जो आर्टिकल है, इसका एक पॉइंट तो मैंने आपके सामने ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है। एक दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आज तक ऐसा हो रहा था कि जो फीमेल ऑफिसर्स हैं, एक मेल ऑफिसर और एक फीमेल ऑफिसर ने एक साथ ड्यूटी ज्वाइन की, राइट, एक डेट पर लेट्स से ड्यूटी ज्वाइन की, तो जो पुरुष ऑफिसर हैं तो वो हायर रैंक्स पर चले जाते थे और फीमेल ऑफिसर जो हैं वो एक लेवल तक उनका करियर जो है वो रुक जाता था। लेकिन अब होपफुली ऐसा नहीं होगा। और ये ऐसी सिचुएशन में हो रहा था कि एक तरफ ऑफिसर लेवल की वैकेंसीज हमारे देश में बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी महिलाओं को वहाँ पर प्रमोट नहीं किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये एक जो पितृसत्तात्मक सोच है उसका शिकार हमारी डिफेंस फोर्सेस भी बन गई थी। 1992 से ये जो फाइट है वो चल रही थी और फाइनली 2020 में जाकर इसका एक फाइनल डिसीजन आ चुका है। अब हमारा देश जो है वो एक लिमिटेड ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ में आ चुका है जो महिलाओं को कमांड पोजीशंस प्रोवाइड करती हैं। एंड लेट्स होप कि धीरे धीरे हर एक क्षेत्र में, कॉम्बैट क्षेत्र में और सिर्फ यूनिफॉर्म सर्विसेज में नहीं, लेकिन जो भी दूसरे क्षेत्र हैं उसमें उनमें भी महिलाओं को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। और ये काम सिर्फ महिलाओं का नहीं है, ये काम पूरे समाज का है। क्राइम एंड पनिशमेंट, मिलेनियम पोस्ट का ये आर्टिकल है। ये आर्टिकल जो लिखा है, इनका नाम है दिलीप कुमार। दिलीप कुमार जो हैं ये एक रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं और पहले ये मेंबर ऑफ पब्लिक ग्रीवियंसेस कमीशन दिल्ली, तो उनमें भी उन्होंने काम किया है। एक फ्रेज़ है क्राइम एंड पनिशमेंट। जब भी हम देखते हैं क्राइम एंड पनिशमेंट, ये फ्रेज़ को सुनते हैं तो अगर हम इसके बारे में सोचें तो हमें पुलिस और जुडिशरी, हमारे दिमाग में ये जो विजुअल्स हैं वो पॉपअप होते हैं कि पुलिस और जुडिशरी, क्राइम अगर किसी ने किया तो उनको पनिशमेंट देने का काम जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और पनिशमेंट जो है वो जुडिशरी देगी। ये चीज़ जनरली हम समझते हैं, थियोरेटिकली ऐसा ही है, लेकिन रियलिटी जो है वो ये है कि हर जगह पर आपको पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। पॉलिटिशियंस, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो हैं एक बहुत ही, देखिए रेड, वो जो बीकन हम कहते हैं, जो लाल बत्ती थी, वीआईपी कल्चर जो था उसको तो निकाल दिया गया है, लेकिन क्या रियलिटी में वीआईपी कल्चर हमारे देश में निकल गया है? नो। अब एक नया तरीका आपने देखा होगा, अगर नंबर प्लेट, पहले ऐसा था कि नंबर प्लेट जो है तो उसके ऊपर अपनी पोस्ट और ये सारी चीज़ें लिखवाते थे लोग, अब ये चीज़ अलाउड नहीं है। तो अब उन्होंने क्या किया है कि आगे का जो उनका विंड स्क्रीन है, आगे का जो शीशा होता है कार का, तो वहाँ पर एक लाल बोर्ड आपको देखने को मिलेगा और वहाँ पर कई लोग ऐसा लिखते हैं पुलिस, राइट, कई लोग फिर अपनी जो पोस्ट है एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें लिखते हैं। और इसको रोकना नियरली अब पता नहीं पॉसिबल होगा नहीं होगा, क्योंकि इट्स नॉट अबाउट दैट बोर्ड, वो सिर्फ एक बोर्ड की बात नहीं, इट्स अबाउट वीआईपी कल्चर। किसी ने आपको कुछ आपने गलत किया और आपको पकड़ लिया है किसी ने, तो फिर आप किसी के साथ फ़ोन पर बात करवा देंगे और ये चीज़ एक कल्चर है हमारे देश का। ऐसे चीज़ें जो हैं वो हमारे देश में चलती हैं क्योंकि एक पूरा नेक्सस चल रहा है। आप मान लीजिए कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर हैं, उनको अगर ये 100% पता चल जाए कि भाई, उनको अगर ये गारंटी है कि अगर वो किसी को भी रोके लीगली, राइट, अगर वो भी मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो पुलिस के ऊपर भी उतने ही इम्प्लीमेंट होते हैं जितने हमारे ऊपर होते हैं, इनफैक्ट उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन फिर भी जस्ट इमेजिन करते हैं कि अगर किसी पुलिस वाले ने किसी व्यक्ति को रोका और पता चला कि वो एक बहुत बड़े मंत्री साहब के बेटे हैं या फिर मंत्री साहब को ही रोका है, उन्होंने सीट बेल्ट नहीं पहना या फिर मास्क नहीं पहना, व्हाटएवर इट इज़, और अगर उनको चालान दिया, राइट, एक पेनल्टी या फिर एक फ़ाइन किया उनको, और अगर पुलिस वाले को ये पता है कि ये करने से उनको कुछ नहीं होगा, उनके करियर के ऊपर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगी, तो बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले हैं जो अपना जो पावर है उसका राइट इस्तेमाल करेंगे। आज मैं आपसे जब ये बात कर रहा हूँ तो एक एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ रहा है। आपने हिलेरी क्लिंटन का नाम तो सुना होगा, राइट, बिल क्लिंटन के वाइफ हैं हिलेरी क्लिंटन और वर्ल्ड के फेमस लीडर भी हैं। मिस्टर ट्रंप के सामने
डेमोक्रेटिक पार्टी जो है तो उसके कैंडिडेट थे, प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे लास्ट टाइम 2017 के इलेक्शन में। तो यू कैन इमेजिन कि वो कितने पावरफुल होंगे, इज़न्ट इट। वो हर एक देश के लीडर के साथ आई बिलीव फ़ोन पर बात कर सकते हैं अगर उनको करनी है। तो इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट थिंग फॉर हर, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने फेमस और ऑलरेडी इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर हैं। वो आई एम नॉट श्योर किस काम के लिए, बट वो इंग्लैंड गए थे, लंदन सिटी में कहीं पर थे, और उनके जो ड्राइवर हैं उन्होंने कार जो है वो रॉन्ग जगह पर खड़ी की थी, राइट। और फिर वो किसी ऑफिस में चले गए, ड्राइवर जो है उन्होंने एक गलत जगह पर अपनी वो जो कार है वो पार्क की थी। और वहाँ पर जो ट्रैफिक वार्डन जो होते हैं, जो देखते हैं कि अगर आपने रॉन्ग जगह पर कार पार्क की है तो दैट पर्सन विल कम, आपकी गाड़ी का एक फ़ोटो लेंगे और फिर अपने मशीन में से एक टिकट जो है वो इश्यू करके आपके विंडस्क्रीन के ऊपर स्टिक कर देंगे, लगा देंगे उसको। तो ये चीज़ उन्होंने की, अपनी ड्यूटी की। 90 पाउंड या ऐसा कुछ उनके ऊपर फ़ाइन था। आप इसके ऊपर रिसर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा ये पूरा आर्टिकल या फिर ये पूरा इंसिडेंट, तब देखिएगा इसको। तो कुछ 90-70 पाउंड ऐसा कुछ था ये फ़ाइन। तो वो फ़ाइन उनको भरना पड़ा, राइट। वो जो कार उनकी है या फिर उनको रेंट पर ली थी, डजेंट मैटर। लेकिन किसी ने ऐसा फ़ोन नहीं किया था कि भाई ये हिलेरी क्लिंटन की कार है तो आप कैसे उनको कर सकते हैं, आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाता। वो जो व्यक्ति है वो ईजिली नॉर्मली वो करके चला गया, और फिर बाद में पता चला कि ये हिलेरी क्लिंटन की कार थी और गलत जगह पर थी, और उनको फ़ाइन पे करना पड़ा। रूल जो है वो हर किसी के ऊपर इक्वली अप्लाई। अगर आपकी गलती है तो फिर जो भी फ़ाइन है वो आपको पे करना है, सिंपल इज़ दैट। लेकिन हमारे यहाँ पर, हमारी सोसाइटी में, हमें ऐसे लीडर्स पसंद नहीं हैं जो लीडर्स रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें। हमें ऐसे लीडर्स पसंद हैं, हमें ऐसे लोग पसंद हैं जो लिमिटलेस हों। हम लिमिटलेस जो हैं ये एक बहुत ही एक बहुत ही अट्रैक्टिव चीज़ है हमारी सोसाइटी में, कि कैसा व्यक्ति जिसके मीन्स बहुत सारे लोग जो हैं वो कलेक्टर, आईपीएस ऑफिसर इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि वो खुद अपने राइट्स जो हैं वो एक्सरसाइज करें। आप उनको पूछेंगे देन यू विल नो, शायद आप भी आपके अंदर जाके, आई एम नॉट सेइंग कि आप यही कर रहे हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप देखिएगा एक बार कि क्या एयरपोर्ट में आप कहीं पर रात पर जा रहे हैं और आप सिर्फ अपना कार्ड दिखा दें और कहें सर प्लीज़ या फिर मैडम प्लीज़, तो ये चीज़ के लिए आप कर रहे हैं तैयारी। मीन्स ये एक कल्चर जो है हमारा, ये एक बहुत ही नेगेटिव चीज़ है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो ना करना। ये कैसी सोसाइटी, ये एनार्की है। बुक्स में सारी चीज़ें हैं लेकिन रियलिटी में नहीं है। तो ये हर जगह पर आपको देखने को मिलता है। सुनीता यादव एक बहुत ही फेमस मीन्स महिला हैं। मीन्स अभी कुछ टाइम पहले की बात है कि सूरत में एक वीडियो वायरल हुआ था, सूरत का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक फ़ीमेल कांस्टेबल ने एक मंत्री साहब के बेटे को रोका था, और आई एम श्योर आपने वो वीडियो देखा होगा। तो उसमें यही जो रेड प्लेट है उसके बारे में जो बात कर रहा था, वो प्लेट उसमें मेंशन है, मीन्स वो वीडियो में दिखाया है एक्सेट्रा। फिर एक लेडी ऑफिसर हैं थुना ओजाम ब्रिंदा, तो मणिपुर के हैं ये लेडी ऑफिसर हैं, और इन्होंने 28 करोड़ रुपीस का ड्रग्स और 58 लाख रुपीस जो हैं वो कैश में सीज़ किए, और उनके ऊपर बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो क्रिएट किया गया। फाइनली उन्होंने हाई कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल की। तो इतने पावरफुल व्यक्ति, राइट, एक लेडी ऑफिसर जो हैं, ऑफ कोर्स वो पावरफुल, उनके पास बहुत सारे पावर्स हैं, लेकिन फिर भी ये रेयर केसेस हो जाते हैं। ऐसे केसेस को हम बहुत ज़्यादा यू नो वी टेक इट, मीन्स हम इसको बहुत ही प्राइड की नज़र से देखते हैं। अच्छी बात है, इन्होंने हिम्मत दिखाई है, नो डाउट, क्योंकि 100 में से 2 लोग हिम्मत दिखाते हैं। ये एक ऐसी रियलिटी है हमारी सोसाइटी की। तो ऐसा जब भी होता है तो ऑफ कोर्स हमें अप्रिशिएट भी करना चाहिए, लेकिन ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ होनी चाहिए कि अगर कोई ड्रग्स हैं, कोई ऐसे कैश हैं, ड्रग्स हैं, इलीगल मनी हैं, तो इसको अगर पकड़ लिया आपने तो ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ होनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक बहुत ही रेयर चीज़ है क्योंकि बहुत कम लोग ऐसा करते हैं। इसलिए सोचिएगा आप इसके बारे में। विकास दुबे की बात करें तो 25 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स के लिस्ट में इस व्यक्ति का नाम नहीं था। तो क्यों नहीं था? इस व्यक्ति ने 2001 में एक पुलिस स्टेशन में एक मिनिस्टर की हत्या कर डाली थी। जिला परिषद की टिकट उसको बीएसपी से मिली थी, फिर उसने एसपी को ज्वाइन किया, समाजवादी पार्टी को, फिर बीजेपी के लिए काम कर रहा था। पॉलिटिक्स की बात करें तो आज हमारी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में 43% ऐसे लोग हैं, एमपीज़ हैं, जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं।
और ये जो एक विकास दुबे हैं, तो ये 2001 से लेकर 2020 तक अगर आप देखें तो 65 जितने केसेस हैं, और लास्ट में तो 8 पुलिस वालों का भी मर्डर जो है वो इस व्यक्ति या फिर इसकी टीम ने किया था। फेक एनकाउंटर के बहुत सारे केसेस जो हैं वो यूपी में नज़र आ रहे हैं। तो जुडिशरी इसमें क्या कर रही है, ये भी एक प्रश्न हमें पूछना चाहिए। जुडिशरी में केस जो हैं वो सालों तक चलते रहते हैं। अभी 3-4 दिन पहले हम बात कर रहे थे, इसने एक 65 ईयर ओल्ड केस था, 65 ईयर ओल्ड केस। 3 करोड़ केसेस डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में पेंडिंग है, और उतनी बहुत सारी वैकेंसीज भी हैं। हाई कोर्ट में कुछ 9 लाख जितने, और सुप्रीम कोर्ट में 60,000 जितने केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। आप यकीन नहीं करेंगे, अगर आपने ये वीडियो देखा है तो आप देखिएगा CJI ठाकुर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हमारे ठाकुर साहब थे, तो एक कॉन्फ्रेंस में लोगों के सामने, देश के सामने लाइव वो बात कर रहे थे, और वो रोने लगे, उनकी आंखों में से आंसू आ गए। वो ये बता रहे थे कि रिसोर्सेस नहीं है जुडिशरी के पास, राइट। कैन यू इमेजिन, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे देश के जो हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं ये बताते बताते कि भाई हमें रिसोर्सेज दीजिए, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं। जगन रेड्डी, येदुरप्पा, इनके ऊपर भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं। ये आज CMs हैं, ऐसे बहुत सारे MPs हैं, बहुत सारे MLAs हैं, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो चलती ही जाएगी, ऐसा ही रहेगा। इसके ऊपर बहुत सारे आर्टिकल्स लिखे जाएंगे, बहुत सारी बातें होगी, लेकिन बदलाव तभी आएगा जब ये हमारी कोर डिमांड का पार्ट बनेगा। एक स्वच्छ समाज अगर हमें चाहिए तो ही ये लोग हमें डिलीवर करेंगे। जब तक लोग मिलकर इसकी डिमांड नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ चेंज नहीं होगी। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट आइटम, न्यूज़। सेंटर आस्क्स 9 हाई कोविड केस लोड स्टेट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 9 ऐसे कोविड-19 ज़्यादा केसेस वाले स्टेट्स जो हैं, तो उनको बताया कि आप स्पेशल फोकस दीजिए और कंटेनमेंट जोन में और ज़्यादा टेस्टिंग कीजिए। ये स्टेट्स जो हैं वो हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, आसाम, कर्नाटका, झारखंड और उत्तर प्रदेश। कैबिनेट सेक्रेटरी ने इन स्टेट्स के चीफ सेक्रेटरीज़ और हेल्थ सेक्रेटरीज़ के साथ एक मीटिंग की, ऑनलाइन वर्चुअल मीटिंग की, और सेंट्रल स्टेट कोऑर्डिनेशन स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के बारे में बताया है। फिर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशंस हेल्थ मिनिस्टर्स डिजिटल मीट में डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने यह बताया है कि केसेस और डेथ्स पर मिलियन देखा जाए तो भारत का जो रेशियो है, इट इज़ वन ऑफ द लोवेस्ट इन द वर्ल्ड, और रिकवरी जो है हमारे देश में 63.45% तक पहुंच गई है। मोर्टालिटी सिर्फ 2.3% है, तो ये बहुत अच्छी बात है। आज हम PPE किट्स को एक्सपोर्ट करने लगे हैं। इंडिया हैज़ अचीव्ड ए रिमार्केबल फीट बाय कंडक्टिंग ए रिकॉर्ड नंबर ऑफ 4,20,000 कोविड-19 टेस्ट इन सिंगल डे। कल हमने फ्राइडे को 4,20,000 जितनी कोविड-19 टेस्ट हमारे देश में की, और ये जो भारत बायोटेक्स की जो मेडिसिन है, वैक्सीन है कोवैक्सीन, तो कोवैक्सीन को ट्राई किया गया एक 30 ईयर ओल्ड मैन के ऊपर। ही इज़ द फर्स्ट पर्सन। जम्मू एंड कश्मीर में केस लोड काफ़ी बढ़ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में बहुत सारी 4 ऐसे हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पर 28 तक लॉकडाउन रखा जाएगा। ए टोटल ऑफ 1,025 न्यू कन्फर्म्ड केसेस कोरोना वायरस हैव बीन रिपोर्टेड इन दिल्ली। कोल्ड एंड कफ जो हैं वो भी कोविड-19 के सिम्टम्स हैं, तो इसको लेकर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उन्होंने सर्दी-जुकाम.com नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की है, जिसमें आपको कोविड-19 के साथ जुड़ा हुआ जो भय हैं और दूसरी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर सहायता मिलेगी, एक मदद मिलेगी। उत्तराखंड में वीकेंड लॉकडाउन इम्पोज किया गया है 4 सिटीज़ में, देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल में। और आर्म्ड फोर्सेस में भी, सेंट्रल आर्म्स CAPF में भी 300 जवानों को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया है। गुजरात में रिकवरी रेट जो है ये 72.40% तक पहुंच गया है। महाराष्ट्र में BMC जो है इसने डिसाइड किया है कि फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स जो हैं, हेल्थ केयर वर्कर, सैनिटेशन, सीवेज वर्कर, तो इनको टेस्ट किया जाएगा। एयर इंडिया ने वंदे भारत मिशन के तहत 2.5 लाख इंडियंस को 53 कंट्रीज़ से वापस यहाँ पर हमारे देश में लाए हैं। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जो टिकट फेयर के ऊपर जो एक कर्व था, तो उसको 24 नवंबर तक एक्सटेंड कर दिया है। और पुणे बेस्ड एक कंपनी है जिनोवा बायोफार्मास्यूटिकल्स, तो इन्होंने फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड मैसेंजर RNA कोविड-19 पोटेंशियल वैक्सीन कैंडिडेट, जिसका नाम है HGCO19,
तो इसको डेवलप किया है और इस साल के अंत तक ये वैक्सीन जो है क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए तैयार हो जाएगी। और गवर्नमेंट ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के रूल्स को नोटिफाई कर दिया है और इसमें कंट्री ऑफ ओरिजिन आपको लिखना पड़ेगा सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। जो ई कॉमर्स कंपनीज हैं तो उनको जो प्रोडक्ट्स वो बेचेंगे अमेजोन फ्लिपकार्ट के ऊपर तो उनको कंट्री ऑफ ओरिजिन उसमें मेंशन करना होगा। एंड दैट्स एवरीथिंग इन टुडेज डिस्कशन। डियर फ्रेंड्स, कल संडे है तो कल हमारी मुलाकात नहीं होगी। हिंदू का लेक्चर जो है वो कल नहीं आएगा। अब मैं द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस जो है वो मंडे आपके लिए लेकर आऊँगा। तब तक एंजॉय योर स्टडीज़। जय हिंद।